अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शॉपिफाई का कंप्लीट A to Z ट्यूटोरियल। अगर आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस या कोई भी ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहते हैं या एज अ शॉपिफाई डेवलपर सर्विसेज देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम साइन अप से लेकर मैनेजमेंट सेटिंग्स तक हर चीज कवर करेंगे, जैसे थीम इंस्टॉलेशंस, प्रोडक्ट अपलोड यूजिंग CSV, बल्क एडिटिंग, कलेक्शंस और मेन्यूज बनाना, प्रोडक्ट और होम पेज कस्टमाइजेशन और सब फाइनल सेटिंग्स जैसे कि शिपिंग, पेमेंट्स और टैक्सेस। और बिलीव मी, अगर आप अपना स्टोर इस तरह सेटअप करेंगे तो कन्वर्जन रेट्स ज़रूर ज़्यादा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने स्टोर को कॉन्फिडेंटली लॉन्च कर सकते हैं और प्रोफेशनल सर्विसेज भी दे सकते हैं एज अ शॉपिफाई डेवलपर। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। अब सबसे पहले अपने ब्राउज़र में shopify.com टाइप करें और वेबसाइट पर चले जाएं। जैसे ही पेज ओपन हो, यहाँ अपना ईमेल एड्रेस ऐड करें और स्टार्ट फ्री ट्रायल बटन पे क्लिक करें। अब आपको अपने स्टोर के लिए एक पासवर्ड चूज करना होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद क्रिएट योर स्टोर बटन पे क्लिक करें। अगले स्टेप में कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि आपका साइन अप प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। अब शॉपिफाई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट कहाँ सेल करना चाहते हैं। यहाँ ऑनलाइन स्टोर ऑप्शन क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर शॉपिफाई आपसे पूछ रहा है क्या आप पहले से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या अभी स्टार्ट किया है, तो यहाँ जस्ट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप किस टाइप की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड। अपनी बिजनेस टाइप चूज करें, लेकिन अगर आपको श्योर नहीं है तो आई विल डिसाइड पे क्लिक करें, क्योंकि ये ऑप्शन बाद में भी चेंज हो सकता है। अब यहाँ आप शॉपिफाई के प्लान्स देख सकते हैं। शॉपिफाई ने अभी पहले महीने के लिए $1 का स्टार्टर प्लान इंट्रोड्यूस किया है जो बिगिनर्स के लिए है, लेकिन फिलहाल हम 3 दिन का फ्री ट्रायल यूज करेंगे। ट्रायल के दौरान आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जब आप सेटिस्फाई हो तो आप अपना प्लान अपग्रेड भी कर सकते हैं। ये रहा आपका शॉपिफाई डैशबोर्ड। अब यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर लें ताकि आप इस इंटरफेस को समझ सकें। यहाँ लेफ्ट साइड बार में आपको वो ऑप्शंस नजर आएंगे जो आप कस्टमाइजेशन के लिए यूज करेंगे, जैसा कि प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, एनालिटिक्स और कस्टमर्स। नीचे यहाँ आपको ऐप का ऑप्शन भी मिलेगा जो शॉपिफाई में प्लगइन्स का काम करता है। इस ऑप्शन से आप एडिशनल फीचर्स और इंटीग्रेशंस ऐड कर सकते हैं जो आपके स्टोर को और भी पावरफुल बनाएंगी। उसके बाद यहाँ नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने स्टोर की हर एस्पेक्ट को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि शिपिंग, पेमेंट्स और टैक्सेस। इन सब चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे ताकि आप अपने स्टोर को बेस्ट पॉसिबल वे में सेटअप कर सकें। जब भी आप कोई स्टोर बनाते हैं, सबसे पहले आपको एक थीम ऐड करना होता है जो आपके स्टोर का ओवरऑल डिज़ाइन तय करती है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहली चीज़ जो करेंगे वो है स्टोर के लिए एक थीम का चुनाव। अगर आपको नहीं पता कि थीम क्या होता है तो ये रेडीमेड टेम्पलेट्स होती हैं जो शॉपिफाई पर अवेलेबल हैं और आप इन्हें अपने स्टोर के डिज़ाइन को कस्टमाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थीम चूज़ करने के लिए यहाँ नीचे ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ आपको कुछ थीम ऑप्शंस नज़र आएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑनलाइन स्टोर डॉन थीम पर सेट होता है, लेकिन आप और थीम्स देखना चाहते हैं तो विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करें। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा ब्राउज करें और देखें कि कौन सी थीम आपके विजन के लिए बेस्ट है। आप किसी भी थीम पर क्लिक कर लें, व्यू डेमो स्टोर पर क्लिक करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका स्टोर कैसा लग सकता है। यहाँ मौजूद हर थीम को आप फुली कस्टमाइज कर सकते हैं और अगर बाद में आप अपना थीम चेंज भी करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। शॉपिफाई पर फ्री और पेड थीम्स दोनों अवेलेबल हैं। अगर आप कोई पेड थीम ट्राई करना चाहते हैं तो आप उसे अपनी लाइब्रेरी में ऐड करके कस्टमाइज कर सकते हैं। जब तक आप उसे पब्लिश नहीं करते आपको उसका पेमेंट नहीं करना होगा। इसी तरह आप अलग अलग पेड थीम्स को ट्राई कर सकते हैं
बिना परचेज किए जब तक कि आपको अपनी पसंद की थीम नहीं मिल जाती। अगर आप सिर्फ फ्री थीम्स देखना चाहते हैं तो फिल्टर सेटिंग्स में जाके फ्री सिलेक्ट करें। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक फ्री थीम चूज़ कर रही हूँ, तो ऐड थीम पर क्लिक करें और वो थीम आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। आखिरी स्टेप में इंश्योर करें कि आप पब्लिश पर क्लिक करें ताकि ये थीम आपका मेन थीम बन जाए। डॉन थीम को कस्टमाइज करना सीखेंगे। स्टेप 3, थीम कस्टमाइज करना। थीम सिलेक्ट करने के बाद अब हम अपने स्टोर की ब्रांडिंग पर काम करेंगे। यहाँ कस्टमाइज पर क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट का एडिटर खोल सकते हैं। यहाँ से आप अपने स्टोर का लुक और फील अपनी ब्रांड के मुताबिक सेट कर सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग पर क्लिक करें और अपना लोगो अपलोड करें। लोगो का साइज और प्लेसमेंट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने हेडर को थोड़ा और डिजाइन देना चाहते हैं तो आप यहाँ हेडर पर क्लिक करें। आप लोगो की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपका मेन मेन्यू सेट है। अगर आप कोई और मेन्यू शो करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ क्लिक करें और चेंज कर लें। नीचे यहाँ आप हेडर को भी स्टिकी बना सकते हैं ताकि जब भी यूजर नीचे स्क्रॉल करे आपका हेडर यहाँ ऊपर स्टिकी रहे। यहाँ से आप अपने हेडर की कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। स्टेप 4, कलर और फॉन्ट्स चेंज करना। थीम सेटिंग्स में आप अपने स्टोर का कलर स्कीम और फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। आप अपनी ब्रांडिंग के मुताबिक अपने कलर्स और टाइपोग्राफी सेट करें ताकि आपका स्टोर यूनिक और प्रोफेशनल लगे। स्टेप 5, बैनर सेक्शन कस्टमाइज करना। अब हम बैनर सेक्शन को कस्टमाइज करते हैं। यहाँ सेक्शन में से इमेज बैनर सेलेक्ट करें। अपनी पसंदीदा बैनर इमेज अपलोड करें। अच्छी क्वालिटी वाली इमेजेस ज़रूर यूज़ करें ताकि आपका स्टोर विजुअली अपीलिंग लगे। यहाँ आप सेकंड बैनर इमेज भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपका स्टोर और प्रोफेशनल लगेगा। अब हम यहाँ बैनर सेक्शन में टेक्स्ट को भी कस्टमाइज कर लेते हैं। टेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ आप एक कैची टैग लाइन या हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू अराइवल्स 50% ऑफ। आप बटन का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि बाय नाउ, और इसे अपनी तमाम प्रोडक्ट्स या किसी खास कलेक्शन के साथ लिंक कर सकते हैं। साथ ही अब हम यहाँ से वापस शॉपिफाई डैशबोर्ड में चलते हैं। अब हम अपने स्टोर में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। अगर आप ड्रॉप शिपिंग यूज कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स आपके सप्लायर के अकाउंट से ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे। और अगर आपकी खुद की इन्वेंटरी है तो आप यहाँ प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें, ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करें। नंबर 1, प्रोडक्ट का टाइटल। अपने प्रोडक्ट का टाइटल देना बहुत सिंपल है। मेरे प्रोडक्ट का नाम है क्ले प्लांट पॉट, तो मैं यही लिखूंगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने टाइटल में कुछ कीवर्ड्स भी शामिल करें जो लोग सर्च करते हैं। ये आपके प्रोडक्ट की सर्च रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा। हमेशा सोच समझकर ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करें जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली प्लांट पॉट या हैंडमेड क्ले पॉट। नंबर 2, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल देनी होगी। डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें इंक्लूड करें: आपके प्रोडक्ट का मटेरियल, प्रोडक्ट का साइज या डायमेंशंस, किस काम का है ये प्रोडक्ट और इसके फ़ायदे क्या हैं, शिपिंग की मालूमात, और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी ये प्रोडक्ट दूसरों से कैसे बेहतर है। डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त अपने ब्रांड की टोन को ज़रूर शामिल करें जो कि आपके कस्टमर्स को आपके साथ कनेक्ट कर सके। नंबर 3, ऐड मीडिया। एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ों के बराबर होती है, तो अपने प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी तस्वीरें ज़रूर अपलोड करें। मैं यहाँ पर अपने क्ले पॉट की प्रोफेशनल तस्वीर ऐड कर रही हूँ। हमेशा अच्छी रोशनी में फ़ोटोज़ लें और प्रोडक्ट को हर एंगल से दिखाएं। नंबर 4, प्रोडक्ट प्राइस। आपकी प्रोडक्ट की कीमत सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे क्ले पॉट की कीमत यहाँ पर $10 है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं तो कंपेयर एट प्राइस का ऑप्शन ज़रूर यूज़ करें। इससे आपके कस्टमर्स को लगेगा कि ये प्रोडक्ट सेल पर है। पहले इसकी कीमत $15 थी और अभी ये $10 का बिक रहा है।
अगर आपको अंदाज़ा नहीं कि प्राइस कैसे सेट करें, तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने कंपटीटर्स की प्राइसेस का जायज़ा लें। आपको ये भी देखना होगा कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है और कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट कितनी कीमत पर खरीदना पसंद करेंगे। नंबर 5, इन्वेंटरी सेटिंग्स। आपको ये भी चेक करना होगा कि आपके पास कितना स्टॉक है। शॉपिफाई का ट्रैक क्वांटिटी फीचर इसमें मदद करेगा। आप यहाँ पर अपनी इन्वेंटरी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 पॉट्स हैं अब। नंबर 6, SKU और बार कोड। अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए SKU या बार कोड यूज़ करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड कर सकते हैं। नंबर 7, शिपिंग सेटिंग्स। अगर आप फिज़िकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इसका वज़न ज़रूर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल मेरे पोट का वज़न 500 ग्राम है। इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग ऑफ़र कर रहे हैं तो कस्टम्स की डिटेल भी ज़रूर शामिल करें। नंबर 8, वेरिएंट्स। अगर आपकी प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ साइजेस, कलर या स्टाइल्स हैं तो उन्हें वेरिएंट्स में ज़रूर मेंशन करें। मिसाल के तौर पर मेरे पास क्ले पॉट्स 2 साइज में है, स्मॉल और लार्ज। हर वेरिएंट की इंडिविजुअल प्राइस भी अलग सेट करें। इस तरह आप इजीली लार्ज साइज के लिए ज़्यादा कीमत रख सकते हैं। नंबर 9, सर्च इंजन लिस्टिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपका प्रोडक्ट गूगल और दूसरे सर्च इंजन्स में कैसे दिखाई देगा, ये यहाँ डिसाइड होता है। यहाँ अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन एडिट करें और रेलिवेंट कीवर्ड्स ज़रूर शामिल करें। हमेशा वो कीवर्ड्स यूज़ करें जो आपका कस्टमर सर्च करेगा। नंबर 10, URL हैंडल। अपने प्रोडक्ट पेज के लिए एक SEO फ्रेंडली URL सेट करें। ये आपके प्रोडक्ट के टाइटल से मैच होना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट गूगल पर इजीली रैंक हो। नंबर 11, प्रोडक्ट स्टेटस। अगर आप अपना प्रोडक्ट अभी पब्लिश करना चाहते हैं तो एक्टिव पर क्लिक करें। अगर आप ये समझते हैं कि अभी आपका स्टोर रेडी नहीं है, अभी आपने सारी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, तो सिंपली ड्राफ्ट पर क्लिक कर दें। इससे कुछ भी पब्लिक नहीं होगा और आपकी सारी सेटिंग्स सेव हो जाएगी। ये था शॉपिफाई पर अपना पहला प्रोडक्ट सेट करने का तरीका। आप इसी तरह 1 बाय 1 अपनी सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब जब आप वापस अपने प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट वहां अवेलेबल होगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शॉपिफाई पर बल्क प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड और एडिट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सिंगल प्रोडक्ट्स ऐड करना और एडिट करने का तरीका देखा था। हम बल्क में प्रोडक्ट्स ऐड करने और उन्हें एडिट करने का आसान तरीका सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको लेफ्ट साइड पर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना है क्योंकि हम CSV फाइल यूज़ करने वाले हैं। आपके सप्लायर आपको एक CSV फाइल प्रोवाइड कर सकते हैं या आपने किसी दूसरी वेबसाइट से ये फाइल डाउनलोड की होगी। ओके, नाउ लेट्स क्लिक ऑन इंपोर्ट एंड ऐड फाइल। बाय द वे, यहाँ आप साइड पर ऐड सैम्पल CSV फाइल का ऑप्शन भी देख रहे हैं। आप इस पर क्लिक करके भी सैम्पल प्रोडक्ट्स की CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम अपने कंप्यूटर से अपनी डाउनलोडेड फाइल चूज कर लेंगे। ओपन पर क्लिक करें और फिर अपलोड एंड प्रीव्यू का ऑप्शन चुनें। ये प्रोसेस कुछ वक्त ले सकता है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाए तो CSV फाइल में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स आपके स्टोर में शामिल हो जाएंगी। अब अगर आप अपने प्रोडक्ट्स पेज को देखें तो आपको सारी प्रोडक्ट्स ऐड हुई नजर आएंगी along with all the prices and information. नाउ सेकेंड थिंग इज बल्क में प्रोडक्ट्स को एडिट करना। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद हो सकता है आप अपनी सारी प्रोडक्ट्स में कोई एडिट करना चाहें, क्योंकि अगर आप इतनी सारी प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 एडिट करते हैं तो बहुत सा वक्त लग सकता है। इसलिए बल्क एडिट का ऑप्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले 20 प्रोडक्ट की प्राइस बदलना चाहते हैं या सब प्रोडक्ट्स के स्टॉक लेवल्स को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ लिस्ट से उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। मे बी आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है।
जब आप प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर लें तो आपको बल्क एडिट का ऑप्शन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करें ताकि बल्क एडिट इंटरफेस खुल जाए। बल्क एडिट व्यू में आपके सिलेक्ट किए गए तमाम प्रोडक्ट्स का डाटा नज़र आएगा, जहां आप मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स को एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं या वेंडर का नाम बदलना चाहते हैं तो न्यू वेंडर नेम लिखें और फिर सेव पर क्लिक करें। आप एक्सेल की तरह किसी भी सेल के कोने से ड्रैग करके ये चेंजेस तमाम सिलेक्ट किए गए प्रोडक्ट्स में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। आप इस इंटरफेस से प्राइसेस, स्टॉक लेवल्स और दूसरी डिटेल्स भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी एट्रीब्यूट एडिट करना चाहते हैं जो फिलहाल यहाँ आपको नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ सिंपली आप कॉलम्स पर क्लिक करें और ज़रूरी फील्ड्स को सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर आप डायमेंशन या वेट एडिट करना चाहते हैं। अब आप इस व्यू से आसानी से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बल्क एडिटिंग का फ़ायदा ये है कि आपको हर प्रोडक्ट को अलग अलग खोलने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक ही जगह पर कई चेंजेस कर सकते हैं। जब आप अपनी चेंजेस कर लें तो सिर्फ सेव पर क्लिक करें। आपकी सिलेक्ट किए गए तमाम प्रोडक्ट्स में ये चेंजेस अपडेट हो जाएंगे। बल्क अपलोडिंग और एडिटिंग का फ़ायदा ये है कि आप अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपने स्टोर को आसानी से अपडेटेड रख सकते हैं। ये तरीका वक्त भी बचाता है और आपको अपनी इन्वेंट्री को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद देता है। जब सारी प्रोडक्ट्स ऐड अप हो जाएं, तो अब हम कलेक्शंस बनाते हैं। कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट आपके स्टोर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये कस्टमर्स को आसानी से अपनी पसंदीदा चीज़ें ढूंढने में मदद देता है और स्टोर को नीट और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। आज की वीडियो में हम कलेक्शन बनाने के स्टेप्स सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपने स्टोर की प्रोडक्ट्स को फीचर कर सकते हैं ताकि आपके कस्टमर्स का फोकस अट्रैक्ट हो और आपकी सेल्स बढ़े। सबसे पहली चीज़ ये है कि कलेक्शन बनाने के लिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होना ज़रूरी है। तो पहले आप अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स ऐड कर लें। मेरे पास यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि क्लॉथिंग, ज्वेलरी और होम एंड गार्डन की। अब मैं इन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ ताकि मेरे कस्टमर्स को आसानी से हर चीज़ मेरे स्टोर पर मिल सके। वहाँ लेफ्ट साइड पर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें और नीचे कलेक्शंस का सेक्शन सिलेक्ट करें। यहाँ क्रिएट कलेक्शन का बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद अपनी कलेक्शन का एक नाम रखें जो आपके प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करे। मिसाल के तौर पर अगर आप स्पोर्ट्स स्टोर चला रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स वियर का नाम रखेंगे। मैं यहाँ क्लोथिंग कलेक्शन बनाने वाली हूँ। यहाँ आप एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं कि आपकी कलेक्शन किस बारे में है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। स्टेप 2, मैनुअल या ऑटोमेटेड कलेक्शन का इंतखाब। कलेक्शन बनाते वक्त आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मैनुअल या ऑटोमेटेड। मैनुअल कलेक्शन में आप मैनुअली प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, जबकि ऑटोमेटेड कलेक्शन में शॉपिफाई आपके दिए गए रूल्स के मुताबिक प्रोडक्ट्स को कलेक्शन में डालता है। इस ट्यूटोरियल में हम मैनुअल कलेक्शन को सेट करेंगे, क्योंकि मैनुअल कंट्रोल आपको बेटर कस्टमाइजेशन देता है। स्टेप 3, प्रोडक्ट्स को कलेक्शन में ऐड करना। अब आपको अपने रेलेवेंट प्रोडक्ट्स को उस कलेक्शन में ऐड करना होगा। आपको प्रोडक्ट सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ ब्राउज पर क्लिक करें। जो प्रोडक्ट्स आप अपनी कलेक्शन में शामिल करना चाहती हैं उन्हें सेलेक्ट करें और अपनी नई बनाई गई कलेक्शन में डाल दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपने क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स ऐड कर रही हूँ। स्टेप 4, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके ज़रिए आपका स्टोर गूगल पर या और किसी सर्च इंजन पर रैंक करेगा। यहाँ आपको एक शॉर्ट टाइटल और इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए जो गूगल या किसी और सर्च इंजन पर लोगों को दिखाई दे। इसमें आपने अपने कीवर्ड्स शामिल करने हैं ताकि आपका स्टोर सर्च रिजल्ट्स में इजीली अपीयर हो। मैं यहाँ अपनी कलेक्शन के लिए एसईओ फ्रेंडली टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल रही हूँ। स्टेप 5, कलेक्शन इमेज। आप अपनी कलेक्शन के लिए एक अट्रैक्टिव इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ये इमेज वो चीज़ है जो कस्टमर्स को सबसे पहले दिखाई देगी। मिसाल के तौर पर अगर आप स्पोर्ट्स वियर कलेक्शन बना रहे हैं तो कोशिश करें कि कपड़ों या शूज़ की एक अच्छी इमेज अपलोड करें जो आपकी कलेक्शन के एसेंस को कैप्चर करे। अब जब आपने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है तो सेव पर क्लिक करें और आपकी कलेक्शन रेडी है।
यहाँ से वापस जाएं और आप देख सकते हैं कि आपकी एक कलेक्शन रेडी है। इसी तरह करके सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए अपनी तमाम कलेक्शंस रेडी कर लें। जब सारी कलेक्शंस रेडी हो जाएं, तो अब हम अपनी कलेक्शंस को होम पेज पर ऐड करते हैं। वापस थीम एडिटर में आ जाएं और यहाँ हम होम पेज के डिफरेंट सेक्शंस कस्टमाइज करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें एंड एज यू कैन सी कि शॉपिफाई ने यहाँ बाय डिफॉल्ट फीचर कलेक्शन का सेक्शन बनाया हुआ है, लेकिन मैं अभी के लिए ये डिलीट करूंगी और दोबारा से बनाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये कैसे बनाया जाता है। न्यू सेक्शन ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और इस लिस्ट में से फीचर्ड कलेक्शन को सिलेक्ट कर लें। अब आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपने कौन सी कलेक्शन शो करनी है, यानी आप यहाँ अपनी सबसे बेस्ट कलेक्शन दिखाएंगे। अब आप यहाँ से अपनी कलेक्शन का लेआउट भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कितने कॉलम शो करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कैरोसेल भी एनेबल करूंगी ताकि मेरा स्टोर मोर प्रोफेशनल और एलिगेंट लगे। आप अपनी कलेक्शन का टाइटल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक कलेक्शन लिस्ट भी ऐड करते हैं। ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ से कलेक्शन लिस्ट चूज कर लें। ये सेक्शन आपके कस्टमर्स की हेल्प करेगा कि वो आपके स्टोर में ब्राउज कर सके। यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम भी चेंज कर लें और मे बी बैकग्राउंड कलर भी, ताकि ये सेक्शन थोड़ा डिफरेंट और एलिगेंट लगे विद सम कंट्रास्ट कलर स्कीम। अब यहाँ बारी बारी कलेक्शंस ऐड करते हैं। लिस्ट में पहली कलेक्शन ऐड करें। यहाँ से अपनी पहली कलेक्शन सिलेक्ट कर लें। इसी तरह आप इसमें अपनी बाकी कलेक्शंस भी ऐड कर लें। आप यहाँ से नंबर ऑफ कलेक्शंस कम भी कर सकते हैं बाय डिलीटिंग वन कलेक्शन। अब यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ से फीचर्ड कलेक्शन चूज कर लें। अपनी कोई भी पसंदीदा कलेक्शन सिलेक्ट कर लें। इसी तरह अब हम और सेक्शंस ऐड करते हैं। ऐड सेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ से फीचर्ड प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें और अपनी मर्जी की कोई फेवरेट प्रोडक्ट ऐड कर लें। ऐसा आप देख सकते हैं कि हमारा ये सेक्शन सेम कलर के हैं, तो हम इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ एक और फीचर्ड कलेक्शन का सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपका स्टोर भरा भरा लगे और बोरिंग मत लगे। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे स्टोर में नाइस विजुअली वेरिएशंस ऐड हो गई हैं। हमारा स्टोर ऑलमोस्ट रेडी है। मे बी यहाँ हम एक बैनर इमेज ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ऐड सेक्शन पर क्लिक करें, ऐड बैनर इमेज। इसका साइज यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इन टेक्स्ट ब्लॉक को डिलीट कर लेते हैं। नाउ ये डिसेंट लग रहा है। स्टेप 9, FAQ सेक्शन ऐड करना। अब यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ से कोलैप्सिबल कंटेंट सेक्शन ऐड कर लें। एक FAQ सेक्शन जरूर ऐड करें ताकि कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में इंपॉर्टेंट मालूमात मिल सके। यहाँ टाइटल को चेंज कर लेते हैं। पहले ब्लॉग पर क्लिक करें और एक क्वेश्चन यहाँ लिख लें। अब यहाँ नीचे क्लिक करें और इसका आंसर लिख लें। यही स्टेप फॉलो करते हुए आप अपने तमाम क्वेश्चंस और आंसर यहाँ ऐड कर लें। FAQ सेक्शन जरूरी है किसी भी स्टोर के लिए क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्ड करता है आपके स्टोर और ब्रांड के लिए। अब हमारा स्टोर ऑलमोस्ट रेडी है, तो चलिए अब हम अपने स्टोर के लिए एक नेविगेशन मेन्यू भी सेट कर लेते हैं। अपने स्टोर का नेविगेशन मेन्यू सेट करना बहुत जरूरी होता है ताकि कस्टमर्स को स्टोर के डिफरेंट सेक्शन तक आसानी से एक्सेस मिल सके। इस स्टेप में हम मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू को कस्टमाइज करेंगे। अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस आ जाएं। लेफ्ट हैंड पैनल से ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें, फिर नेविगेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करें। मेन मेन्यू पर क्लिक करें। ये वो मेन्यू है जो आपकी वेबसाइट के हेडर में दिखाई देता है। ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने स्टोर के डिफरेंट कलेक्शंस, प्रोडक्ट्स और पेजेस को मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। हर कलेक्शन को एक मेन्यू आइटम के तौर पर ऐड करें ताकि कस्टमर स्पेसिफिक कैटेगरीज को आसानी से एक्सप्लोर कर सके।
फॉर एग्जाम्पल मेंस क्लॉथिंग एंड वुमेन एसेसरीज एट एक्स्ट्रा ज्यादा हो तो आप सब मेन्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। सब मेन्यू बनाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करें ताकि किसी आइटम को दूसरे के नीचे डाला जा सके। जब आप सारे आइटम्स ऐड कर लें तो सेव पर क्लिक करें। आपका मेन मेन्यू रेडी है। अगर आप अपने स्टोर में अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस पेजेस भी ऐड करना चाहते हैं तो पहले इन पेजेस को क्रिएट करना होगा। डैशबोर्ड में ऑनलाइन स्टोर के नीचे पेजेस सेक्शन पर क्लिक करें। ऐड पेज पर क्लिक करके अपना पेज टाइटल डालें, जैसे कि अबाउट अस। अब यहाँ सेव पर क्लिक करें और वापस अपने कस्टमाइजर में आ जाएं। यहाँ से अपना पेज अबाउट अस सिलेक्ट करें। जैसा कि हमने होम पेज बनाया है, इसी तरह आप यहाँ पर अपना अबाउट अस पेज भी बना सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आपका अबाउट अस पेज रेडी हो जाए तो वापस नेविगेशन सेक्शन में आए। अब यहाँ से अपने न्यूली पेज को सिलेक्ट करें, यानी कि अबाउट अस को। और सेव पर क्लिक करें। अब आपके स्टोर का मेन मेन्यू रेडी है। अब हम फुटर मेन्यू को सेट करेंगे, जिसमें जरूरी लिंक जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस वगैरह इंक्लूड होंगे। लेकिन उन पेजेस को ऐड करने से पहले हमें इन पेजेस को बनाना होगा। पॉलिसीज को सेट करना ऑनलाइन स्टोर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ये कस्टमर्स के ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं और आपको लीगल प्रोटेक्शन भी देते हैं। आपको प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस जैसे पेज अपने स्टोर में जरूरी इंक्लूड करने चाहिए। पॉलिसी पेजेस को सेट करने का तरीका ये है कि अपने डैशबोर्ड पर वापस जाके सेटिंग्स पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करके पॉलिसीज के सेक्शन में आ जाएं। अब आप यहाँ इजीली अपने स्टोर पॉलिसीज ऐड कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे ये पेजेस सेटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैनेज पर क्लिक करना है और इस फीचर को एनेबल करना है। फिर वापस आकर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पर क्लिक करें। अगर क्लाइंट ने आपको अपनी शिपिंग पॉलिसी दी है तो आप उसको यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, वरना इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करें और शॉपिफाई आपके लिए एक डिफॉल्ट पॉलिसी जनरेट कर देगा, जो आपके स्टोर की डिटेल्स के साथ ऑटो फिल हो जाएगी। अब यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी के लिए भी मैं टेम्पलेट ही यूज करूंगी। आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई ने इसको ऑटोमेटिकली ऑन किया हुआ है। अगर आप इसमें कोई भी तब्दीली करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से इसको ऑफ करें और यहाँ से कोई भी चेंजिंग करके अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं उसको फाइनल करके यहाँ सेव पर क्लिक करें तो आपका प्राइवेसी पॉलिसी भी रेडी हो गया। नेक्स्ट शिपिंग पॉलिसी पर आ जाते हैं। तो शिपिंग पॉलिसी के लिए यहाँ कोई डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं होता, लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं अपने स्टोर की पॉलिसी के मुताबिक। अगर आपको अपनी शिपिंग पॉलिसी के लिए टेम्पलेट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से फाइल डाउनलोड करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख सकते हैं, यानी कि अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, एड्रेस वगैरह, या फिर शॉपिफाई के स्टोर इन्फॉर्मेशन बेस पर ये सेक्शन ऑटो फिल हो जाएगा। जब आप सब कुछ फिल कर लें तो पब्लिश पर क्लिक करें और आपकी पॉलिसी पेजेस रेडी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने पॉलिसी पेजेस को शॉपिफाई स्टोर के फुटर में ऐड करते हैं। अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस आ जाएं, ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें, नेविगेशन पर क्लिक करें। आप अगर चाहें तो इनको हेडर में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अभी के लिए फुटर पर ही फोकस करेंगे, इसलिए यहाँ से फुटर मेन्यू को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आकर आप ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करें तो एक नई विंडो खुल जाएगी। इसमें यहाँ लिंक पर क्लिक करें तो नीचे सारे पेजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब वन बाय वन इनको सिलेक्ट करें और ऐड करते जाएं, जैसा कि प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। जब सब कुछ सेट हो जाए तो सेव बटन पर क्लिक करें। अब आप अपने फुटर सेक्शन में कुछ विजुअल कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। वापस ऑनलाइन स्टोर पर जाएं, थीम्स पर क्लिक करें, कस्टमाइज सेक्शन में आ जाएं। नीचे स्क्रॉल करके फुटर सेक्शन सिलेक्ट कर लें। यहाँ आप फुटर की कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं।
ईमेल साइन अप फॉर्म का टेक्स्ट कस्टमाइज कर सकते हैं और कोई और एक्स्ट्रा सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया लिंक्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन। और यहाँ से मेक श्योर करें कि आपके पॉलिसी पेजेस यहाँ से एनेबल हो। ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप अपने शॉपिफाई स्टोर का नेविगेशन और पॉलिसीज प्रोफेशनल तरीके से सेट कर लेंगे। ये स्टोर को यूजर फ्रेंडली बनाएंगे और कस्टमर्स के ट्रस्ट को बढ़ाएंगे। हम सीखेंगे कि शॉपिफाई के प्रोडक्ट पेज को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, ताकि आप अपने स्टोर को अपने ब्रांड के मुताबिक दिखने और फील करने में मदद ले सकें। ये कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से शोकेस करना चाहते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डैशबोर्ड पर ऑनलाइन स्टोर के सेक्शन में जाएं और फिर थीम्स पर क्लिक करें। यहाँ आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा जो आपको अपने स्टोर के थीम एडिटर में ले जाएगा। अब हम ऊपर यहाँ से प्रोडक्ट सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। शॉपिफाई ने आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज क्रिएट किया है जो हर प्रोडक्ट के लिए सेम होता है। हम इसमें कैसे चेंजेस करते हैं ये आगे देखते हैं। अब आपको डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टेम्पलेट को चूज़ करना होगा। जैसे कि मैंने बताया है कि ये टेम्पलेट सभी प्रोडक्ट्स के लिए सेम होती है और इसमें कोई भी चेंजेस सब प्रोडक्ट पेजेस पर रिफ्लेक्ट करेगी। हमेशा याद रखें कि स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पेजेस होना ज़रूरी है ताकि आप अपने विजिटर को कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकें। अब चलिए प्रोडक्ट पेज की कुछ सेटिंग कस्टमाइज करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट इमेजेस, डिस्क्रिप्शंस और लेआउट के लिए बहुत सारी ऑप्शंस देख सकते हैं। मैं अभी के लिए डेस्कटॉप लेआउट के लिए प्रोडक्ट इमेज साइज एडजस्ट कर रही हूँ। ये अभी लार्ज साइज में है। मैं इसको मीडियम कर दूंगी ताकि दोनों सेक्शंस इक्वल स्पेस लें, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक साइज चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ मीडिया थंबनेल्स की बारी आती है। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट इमेजेस बड़ी लग रही हैं तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। मीडिया फिट का ऑप्शन यहाँ इम्पोर्टेंट है। आप इमेजेस को उनके ओरिजिनल साइज में या फिल साइज में दिखाना चाहते हैं, ये यहाँ सेट किया जा सकता है। फिलहाल मैं फिल का ऑप्शन यूज़ करूँगी ताकि सब इमेजेस एक जैसी साइज में दिखें, लेकिन आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। नीचे डेस्कटॉप लेआउट का ऑप्शन है जहाँ आपके पास 4 चॉइसेस हैं: स्टैक्ड, 2 कॉलम्स, थंबनेल्स एंड करासोल थंबनेल्स। मुझे पर्सनली करासोल थंबनेल्स बहुत प्रोफेशनल लगता है, लेकिन ये आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। आप इन लेआउट्स को ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा सूट करता है। नेक्स्ट, मीडिया पोजीशन के ऑप्शन में आप प्रोडक्ट इमेजेस को लेफ्ट या राइट पोजीशन में एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे लेफ्ट पर रखूंगी ताकि पेज ज़्यादा बैलेंस्ड लगे। इसके बाद आप यहाँ एक और सेक्शन कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का ऐड कर सकते हैं। मैं इस सेक्शन को थोड़ा विजुअली एडजस्ट करूंगी ताकि ये ज़्यादा क्लियर और यूज़र फ्रेंडली लगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो आपके कस्टमर्स को स्टोर में लॉन्गर स्टे करने और ज़्यादा शॉपिंग करने पर मजबूर करती है। मैं इस सेक्शन को थोड़ा विजुअली एडजस्ट करूंगी ताकि ये ज़्यादा क्लियर और यूज़र फ्रेंडली लगे। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आपको रिलेटेड प्रोडक्ट का सेक्शन दिख रहा होगा। ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करता है जो कस्टमर को और परचेज करने के लिए एनकरेज कर सकता है। अगर आपको नहीं पता कि ये सेक्शन यहाँ कैसे ऐड किया जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूंगी जो आपको कम्प्लीमेंट्री और रिलेटेड प्रोडक्ट सेक्शन ऐड करने में मदद करेगा। मैं इस सेक्शन को थोड़ा एलिगेंट बनाने की कोशिश करूंगी। मे बी आप इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं ताकि इन दोनों सेक्शन में थोड़ा सा कंट्रास्ट पैदा हो जाए। आप टाइटल को भी रिमूव कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ी सी ज़्यादा क्लीनर लुक देना चाहते हैं। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों सेक्शन आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो वापस प्रोडक्ट सेक्शन में जाएं और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके बॉटम पैडिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करें। इससे इन दोनों सेक्शंस के बीच थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस आ जाएगी जो आपके पेज को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और विजुअली अपीलिंग बनाती है। जब आप अपने डिज़ायर चेंजेस कर लें तो सेव पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर सेव नहीं किया तो चेंजेस लॉस्ट हो जाएंगी और आपको सब दोबारा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप शॉपिफाई के प्रोडक्ट पेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बहुत आसान प्रोसेस है जो आपके स्टोर को प्रोफेशनल और यूनिक बनाता है। जितने अट्रैक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड आपके प्रोडक्ट पेजेस होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके विजिटर कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएं। अगर आज की इस वीडियो में हम अपने प्रोडक्ट पेज पर रिलेटेड प्रोडक्ट्स और कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट सेक्शन ऐड करना सीखेंगे।
ये एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है जो आपके कस्टमर्स को स्टोर में लॉन्गर स्टे करने और ज़्यादा शॉपिंग करने पर मजबूर करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप नोटिस करेंगे कि शॉपिफाई में बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एक सेक्शन होता है, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट्स अभी शो नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हमें इन प्रोडक्ट्स को मैनुअली ऐड करना होगा। तो सबसे पहले डैशबोर्ड पर जाएं और ऐप सेक्शन में क्लिक करें। यहाँ आपको ऐड ऐप का ऑप्शन नज़र आएगा। क्योंकि रिलेटेड प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है जहां से आप शॉपिफाई सर्च एंड डिस्कवरी ऐप को सर्च कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स और कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब आप इस ऐप को ओपन करें और रिकमेंडेशन सेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपको एक न्यू विंडो नजर आएगी जिसमें 3 कॉलम है। पहले कॉलम में यहाँ आपकी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जबकि सेकंड कॉलम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के लिए है। इस कॉलम में आप उन प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे जो आपकी मेन प्रोडक्ट के साथ कम्प्लीमेंट करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक शर्ट सेल कर रहे हैं तो आप मैचिंग ट्राउज़र या टाई को कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में ऐड कर सकते हैं। लेट्स से आप एक मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हैं। आप कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के लिए फ़ोन केस, चार्जर और स्क्रीन प्रोटेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपकी मेन प्रोडक्ट के साथ परफेक्ट मैच करेंगे और कस्टमर्स को एनकरेज करेंगे कि वो इनको भी बाय करें। और थर्ड कॉलम में हमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। इस कॉलम में आप उन प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे जो आपकी मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप शर्ट्स सेल कर रहे हैं तो आप सिमिलर शर्ट्स या डिफरेंट कलर्स में ऑप्शन यहाँ ऐड कर सकते हैं ताकि कस्टमर को ज़्यादा वैरायटी नज़र आए और वो शॉपिंग करता रहे। मैं यहाँ सैंपल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि ये सेक्शन कैसे वर्क करता है। और रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए मैं कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स डाल रही हूँ जो कस्टमर्स के इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। अब आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट के हिसाब से रिलेटेड और कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऐड कर लें। जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेट कर लें, अब वापस अपने प्रोडक्ट पेज कस्टमाइजर में चलते हैं। यहाँ आप ऐड ब्लॉक पर क्लिक करें और इस लिस्ट में से कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट सेक्शन को चूज करें। अब आप नोटिस करेंगे कि आपकी कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट पेज पर शो हो रही हैं। मैं रेकमेंड करूंगी कि इस सेक्शन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करें ताकि कस्टमर को ज़्यादा इजीली नज़र आए। शायद प्राइस के नीचे ये सेक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे आपको रिलेटेड प्रोडक्ट सेक्शन भी नज़र आएगा। ये सेक्शन कस्टमर्स को आपके स्टोर में ज़्यादा प्रोडक्ट्स देखने और खरीदने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है ताकि कस्टमर्स आपके स्टोर में लंबी देर तक स्टे करें और ज़्यादा शॉपिंग करें। रिलेटेड प्रोडक्ट्स और कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को स्मार्टली यूज़ करके आप अपनी सेल्स को काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये था एक आसान तरीका कि कैसे आप शॉपिफाई में रिलेटेड और कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ये टेक्निक आपके स्टोर को और प्रोफेशनल बनाने के साथ साथ आपकी सेल्स को भी बढ़ाने में मदद करती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने शॉपिफाई स्टोर में ट्रैक योर ऑर्डर पेज ऐड कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स आसानी से अपने ऑर्डर्स का स्टेटस चेक कर सकें। तो सबसे पहले अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड में आ जाएं। डैशबोर्ड में आपको लेफ्ट पैनल में ऐप्स का ऑप्शन नजर आएगा क्योंकि हम इसके लिए एक ऐप का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करें। यहाँ से हम ऑर्डर ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप स्टोर ओपन होने के बाद सर्च बार में ट्रैक योर ऑर्डर लिखें और सर्च करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी ऐप्स आ गई हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इनमें से कुछ ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप कोई फ्री प्लान वाली ऐप देख लें जो आपके बजट में भी हो और बेसिक ऑर्डर ट्रैकिंग भी कर सके। तो मैं मोस्टली यही ऐप ट्रैक 123 ऑर्डर ट्रैकिंग 3D यूज़ करती हूँ। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ नीचे से आप इसके प्लान्स भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एज अ स्टार्टर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये फ्री प्लान ही एनफ है, लेकिन जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगे तो आप पेड प्लान भी ले सकते हैं। तो चलिए इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करें।
ऐप इंस्टॉल होते ही कुछ सेटिंग्स सेटअप्स करनी होंगी जो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले ये आपसे परमिशन मांग रही है कि आपके पर्सनल डाटा को एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ आप इंस्टॉल पर क्लिक करें, यानी इसको अलाउ करें। अब यहाँ आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होंगी, लेकिन मोस्टली यहाँ नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। यस, स्टार्ट माई जर्नी पे क्लिक करें। अब यहाँ आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आर यू ड्रॉप शिपिंग। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो, नहीं तो नॉर्मल आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ आप अपने ट्रैकिंग पेज का स्टाइल सेट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी का स्टाइल चूज कर दें जो बाद में चेंज भी हो सकता है। सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद डन पर क्लिक करें। अब हमारा ऐप सेटअप तो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम ट्रैकिंग पेज को अपने नेविगेशन मेन्यू में ऐड कर लेते हैं ताकि यूजर इजीली एक्सेस कर सकें। तो वापस डैशबोर्ड में आ जाएं, अपनी ट्रैक 123 ऐप पे क्लिक करें और यहाँ से कॉपी लिंक का ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब यहाँ ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें, नेविगेशन पर आ जाएं और यहाँ से मेन मेन्यू सिलेक्ट कर लें। अब हम यहाँ ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपने पेज का नाम रखें, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक योर ऑर्डर, और यहाँ इस फील्ड में जो लिंक आपने कॉपी किया था पेस्ट कर दें। अब यहाँ ऐड और फिर सेव पर क्लिक कर लें। आपका ट्रैकिंग पेज आपके नेविगेशन मेन्यू में ऐड हो गया है। अब हम अपने स्टोर का होम पेज रीलोड करेंगे और चेक करेंगे कि ट्रैक योर ऑर्डर का ऑप्शन मेन्यू में आ गया है या नहीं। सम टाइम ये 30 सेकेंड्स तक ले सकता है, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें और इस पेज को रिफ्रेश करें। अब जब कस्टमर्स इस पे क्लिक करेंगे तो उनको ऑर्डर ट्रैकिंग पेज दिखेगा जहां वो अपना ऑर्डर नंबर और ईमेल डालकर ऑर्डर का स्टेटस देख सकेंगे। लेकिन ये ऐप की डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर आपको ये लेआउट पसंद नहीं है तो कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए डैशबोर्ड पे वापस आएं और ट्रैक 123 ऐप पे क्लिक करें। जहां से लिंक कॉपी किया था वहां साथ ही एक कस्टमाइज का बटन मिलेगा। अब यहां आप अपने ट्रैक योर ऑर्डर पेज का लेआउट कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हम डिफॉल्ट पेजेस देख लेते हैं, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है क्रिएट वन का, जिसमें आप अपने पेज को फुली कस्टमाइज बना सकते हैं यूजिंग थीम कस्टमाइजर। बाय द वे, यहाँ पे आप इंस्पायरेशन का ऑप्शन भी देखते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास काफ़ी सारे सैंपल्स होंगे, आप उनको देख के अपना एक न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम पहले डिफ़ॉल्ट पेजेस को देख लेते हैं। अब यहाँ आपके पास 2 थीम्स हैं, आपको जो अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। जो हमने फर्स्ट व्यू किया था वो हमारा ट्रेडिशनल थीम था। यहाँ आप इसका स्टाइल, कलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को ऑर्डर ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ लेआउट का ऑप्शन भी है, जिसमें आप अपने ट्रेडिशनल पेज का लेआउट भी कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज भी चेंज की जा सकती है। तो चलिए अब हम यहाँ मॉडर्न थीम को भी देख लेते हैं। ये भी फुली कस्टमाइजेबल है। यहाँ से आप कलर स्कीम को अपनी वेबसाइट के कलर्स के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि हम मॉडर्न थीम को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक करें और अपने पेज का व्यू देख लें। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा ट्रैक योर ऑर्डर पेज अब कैसा लग रहा है यूजिंग दिस थीम। पेज को रिफ्रेश करेंगे, लेकिन अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि अगर आप अपना खुद का पेज बनाना चाहते हैं तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ से वापस चलते हैं, क्रिएट वन पर क्लिक करें, अपने पेज को एक नाम दें। यहाँ भी आपके पास लेआउट्स हैं, आप कोई भी चूज़ कर लें और देख लें कि ये कैसे लगता है। यहाँ सेव एंड कस्टमाइज पर क्लिक करें, आपका थीम एडिटर ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ अपने ट्रैक ऑर्डर पेज को फुली कस्टमाइज कर सकते हैं और जैसा आप चाहते हैं इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी नॉर्मल पेज इन शॉपिफाई। वैसे ही आप यहाँ कोई भी सेक्शंस ऐड और डिलीट कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ आपको एज अ सैम्पल दिखा रही हूँ, आपको जो डिज़ाइन पसंद हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्विकली हम दूसरा लेआउट भी देख लेते हैं। जस्ट गो बैक, यहाँ क्रिएट वन पर क्लिक करें,
नेम समथिंग एंड क्लिक ऑन सेव एंड कस्टमाइज। सेम यहाँ भी आप सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, सेक्शंस ऐड कर सकते हैं एज यू नॉर्मली डू। कोई भी फीचर कलेक्शन ऐड कर लें या रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जब आपके पेज का डिज़ाइन रेडी हो जाए तो सेव पर क्लिक करें। तो यहाँ आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पेज को डिज़ाइन करने के लिए। आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट पेजेस यूज़ कर सकते हैं या फुली कस्टमाइजेबल। तो आपको अब जो भी पेज इनमें से पसंद हो आप उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट करें एंड वापस अपने नेविगेशन मेन्यू में जाएं और उस पेज को अपने नेविगेशन मेन्यू में ऐड कर लें। पेजेस पर क्लिक करें और यहाँ से अपना पेज सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये पेज सिलेक्ट किया है तो हम इसको ऐसे ही ऐड कर लेंगे। अब आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं कि आपके पास न्यू पेज अवेलेबल है। तो आप जो चाहे पेज यूज़ कर सकते हैं और बाकी के एक्स्ट्रा पेजेस को डिलीट कर लें। तो ये था सिंपल और आसान तरीका कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैक योर ऑर्डर का पेज क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शॉपिफाई में सब कलेक्शंस या सब कैटेगरीज कैसे बनाई जाती हैं। अगर आप अपने स्टोर का कन्वर्जन रेट इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसको एक प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज लुक देना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि कोई भी चीज़ जो खूबसूरत हो और यूज़ करने में आसान हो वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी। बिलीव मी, एक वेल ऑर्गेनाइज स्टोर आपके कन्वर्जन रेट पर भी पॉजिटिव असर डालेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि सब कलेक्शंस हैं क्या। लेट्स इमेजिन कि आपके शॉपिफाई स्टोर पर आप डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स बेच रहे हैं। आपके पास मेन कलेक्शंस मेंस क्लॉथिंग, वुमेन्स क्लॉथिंग और किड्स क्लॉथिंग की हो सकती हैं। हर मेन कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शंस भी हो सकती हैं, जैसा कि मेंस क्लॉथिंग के लिए सब कलेक्शंस शर्ट्स, जीन्स और जैकेट हो सकती हैं। इसी तरह वुमेन्स क्लॉथिंग के लिए आपके पास सब कलेक्शंस ड्रेसेस, टॉप्स और बॉटम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। और किड्स क्लॉथिंग के लिए टी शर्ट्स, पैंट्स और आउटवियर जैसे सब कलेक्शन बनाई जा सकती हैं। शॉपिफाई में बाय डिफॉल्ट कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शन का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन हम कुछ कस्टमाइजेशन और नेविगेशन मेन्यू के जरिए इसको अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड में आ जाएं और यहाँ से आप प्रोडक्ट्स और फिर कलेक्शंस में आ जाएं। यहाँ आपको अपनी तमाम मेन और सब कलेक्शंस को रेडी कर लेना है। एज अ सैंपल मैं अभी एक कलेक्शन बनाऊंगी। क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करें। अपनी कलेक्शन का एक टाइटल लिखें। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट कर लें और अपनी कलेक्शन के लिए कुछ इमेजेस ऐड कर लें। एज मेरी कलेक्शन वुमेन्स वियर है तो मैं यहाँ पे वुमेन्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे अपनी कलेक्शन के लिए गूगल लिस्टिंग ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ आपको ऐड इमेज पर क्लिक करना है और अपनी कलेक्शन की एक खूबसूरत इमेज ऐड कर लेनी है और सेव पर क्लिक करें। तो सेम यही स्टेप्स फॉलो करते हुए आपने अपनी तमाम कलेक्शंस और सब कलेक्शंस को रेडी कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे मैंने 3 मेन कलेक्शंस बनाई है, वुमेन्स वियर, मेंस और किड्स। और उन तीनों कलेक्शंस के लिए मैंने यहाँ 3 सब कलेक्शंस भी बना ली हैं, जैसे कि वुमेन्स के लिए ड्रेसेस, टॉप्स और बॉटम्स बनाए हैं। आप सेम यही स्टेप्स फॉलो करते हुए अपनी तमाम कलेक्शंस को रेडी कर लें। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं ऑनलाइन स्टोर और नेविगेशन। अब यहाँ मेन मेन्यू पर क्लिक करें और ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करें। अब यहाँ आपने बारी बारी अपनी तमाम कलेक्शंस को रेडी कर लेना है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गई है। आपने यहाँ से कलेक्शंस में आ जाना है और अभी आपने जो कलेक्शंस बनाई थी, सब कलेक्शंस और मेन कलेक्शंस, आपने सबको ऐड कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। आपने अपनी कलेक्शन को चूज किया, यहाँ पे ऐड पर क्लिक करें और सेव मेन्यू। तो सेम यही स्टेप फॉलो करते हुए आपने अपनी तमाम कलेक्शंस को ऐड कर लेना है। अब हम यहाँ पे अपनी तमाम सब कलेक्शंस को अपनी मेन कलेक्शन के नीचे ऑर्गेनाइज कर लेंगे यूजिंग द सब मेन्यू ऑप्शन।
तो सब मेन्यू बनाने के लिए हम यहाँ अपनी सब कलेक्शंस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि वुमेन्स वियर के नीचे मैंने उसके 3 सब कलेक्शंस ऐड कर ली हैं, ड्रेसेस, टॉप्स और बॉटम्स। सेम यही स्टेप्स करते हुए आप अपनी तमाम सब कलेक्शंस को अपनी मेन कलेक्शन के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। अब हमारा मेन मेन्यू ऑर्गेनाइज हो गया है। अब यहाँ सेव पर क्लिक करें। तो चलिए एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास वुमेन वियर, मेंस और किड्स। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो उसकी ड्रॉप डाउन आइटम यानी उसके सब मेन्यू आइटम हमें यहाँ शो हो रहे हैं। सेम इसी तरह मेंस वियर के लिए और किड्स वियर के लिए। अब हमारी सब कलेक्शन यहाँ पे मेन्यू में ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अब हम सीखेंगे कि हम अपनी सब कलेक्शंस को अपने मेन कलेक्शन के पेज पर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वापस शॉपिफाई डैशबोर्ड में आ जाएं। यहाँ से ऑनलाइन स्टोर और फिर कस्टमाइज पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी कलेक्शंस पेज पर आ जाएं। आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई ने एक डिफॉल्ट कलेक्शन पेज बना दिया है जो हमारी तमाम कलेक्शंस के लिए यूज होता है। एज यू कैन सी इट इज सेइंग असाइन टू 12 कलेक्शंस। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी कलेक्शंस के लिए एक कस्टम टेम्पलेट बनाएं और हम अपनी सब कलेक्शंस को उस पेज के अंदर शो करें। तो उसके लिए आप यहाँ क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करें। इसको एक नाम दें। फॉर एग्जांपल ये कलेक्शन है वुमेन्स वियर, यानी इस पेज पर मैं शो करना चाहती हूँ अपनी वुमेन्स वियर कलेक्शन, वुमेन वियर्स। आप यहाँ क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करें। अब हम यहाँ पे एक कस्टमाइजेबल टेम्पलेट बनाएंगे जो हमारी वुमेन्स वियर के लिए यूज होगी। मैं क्योंकि यहाँ पे सैंपल के तौर पर बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर अभी कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की, लेकिन आप अपने स्टोर के लिए अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को पहले ऐड कर लें। हम यहाँ चलते हैं और ऐड सेक्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप कलेक्शन लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, आप इसको सिलेक्ट कर लें। अब हम अपनी वुमेन्स वियर की तमाम सब कलेक्शंस को यहाँ ऐड कर लेंगे 1 बाय 1। उसका तरीका बहुत सिंपल है। हमने यहाँ से ये सिलेक्ट की और यहाँ सिलेक्ट कलेक्शन पर क्लिक किया। अब हम यहाँ वुमेन्स वियर की कलेक्शन को ऐड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ड्रेसेस। अब हम दूसरा ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कलेक्शन। आप अपनी कोई भी कलेक्शन यहाँ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वुमेन्स वियर की टॉप्स को ऐड कर रही हूँ। अब मेरी वुमेन्स वियर की 3 कलेक्शन यहाँ ऐड हो गई हैं, ड्रेसेस, टॉप्स और बॉटम्स। आप इसको सेव कर लें। एक तो ये सेक्शन यूज करके आप अपनी सब कलेक्शंस को शो कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ से मल्टी कॉलम को चूज कर लें। अब यहाँ हम अपनी 3 कलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये टेक्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए तो हम यहाँ ये इनको डिलीट कर देते हैं और यहाँ हम अपनी एक इमेज ऐड कर लेंगे और वो इमेज ऐड करें जो आपकी सब कलेक्शन के लिए बनाई गई है। फॉर एग्जांपल मेरे ड्रेसेस के लिए मैं यहाँ से कोई इमेज ऐड कर लेती हूँ। अब ये इमेज हमारे ड्रेसेस कलेक्शन को शो करेगी। अब हम यहाँ अपनी कलेक्शन का लिंक ऐड करेंगे। तो जैसे कि ये मेरी ड्रेसेस की कलेक्शन है तो मैं यहाँ से कलेक्शन का लिंक चूज कर लूँगी। एज यू कैन सी हमने यहाँ पे ड्रेसेस कलेक्शन को ऐड कर लिया है। अब हमारा कस्टमर जब भी इस पर क्लिक करेगा तो ये उसको डायरेक्टली ड्रेसेस कलेक्शन पर ले जाएगी। सेव पर क्लिक करें। अब हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, सिंपल। अभी मेरे पास सिर्फ 3 ही सब कलेक्शन है तो मैं यहाँ से ये एक्स्ट्रा डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से अपनी सब कलेक्शन इमेज को अपडेट कर लूँगी। आपने यहाँ वो ही इमेजेस ऐड करनी है जो आपने अपनी सब कलेक्शंस के लिए चूज की हुई हैं। यहाँ पे मैंने अपनी तीनों सब कलेक्शंस ऐड कर ली हैं। ये हमारी ड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, बॉटम्स एंड टॉप्स। सेव पर क्लिक करें। अब आप इन दोनों सेक्शन में से कोई भी सेक्शन यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे।
इनमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपके पास इसका टाइटल शो हो रहा है, जैसे कि ड्रेसेस, टॉप्स, बॉटम्स। यहाँ पे आपके पास टाइटल नहीं है। अब हमने सेव कर लिया है। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं और अपनी कलेक्शंस पर आ जाते हैं और अपनी वो वाली कलेक्शन ओपन कर ले जिसके लिए आपने टेम्पलेट बनाए हैं। इन माय केस वुमेन्स वियर। अब हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप राइट साइड पे देख सकते हैं एक ऑप्शन थीम टेम्पलेट। तो अभी के लिए यूज कर रही है डिफॉल्ट कलेक्शन को। हम यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे और अपनी न्यू टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने अभी बनाई है, वुमेन्स वियर। अब अगर आप सेव पर क्लिक करें और व्यू पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपकी सब कलेक्शंस यहाँ पे शो हो रही हैं। ये देख सकते हैं आपकी सब कलेक्शंस आपकी मेन कलेक्शन पेज पर शो हो रही हैं। हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं, मल्टी कॉलम और कलेक्शंस। आप यहाँ से इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं या आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमने सीख लिया है कि कैसे सब कलेक्शंस को अपने कलेक्शन पेज में डिस्प्ले करते हैं। लेकिन अगर आप ये सिर्फ एक कलेक्शन के लिए नहीं बल्कि अपनी तमाम कलेक्शंस के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए पहला तरीका ये है कि आप हर मेन कलेक्शन के लिए अलग अलग टेम्पलेट बनाएं, जैसा कि हमने अभी वुमेन्स कलेक्शन के लिए टेम्पलेट बनाई है। इसी तरह आप अपनी मेंस कलेक्शन के लिए और फिर किड्स कलेक्शन के लिए टेम्पलेट बना सकते हैं। हर टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद आप शॉपिफाई डैशबोर्ड में वापस जाएंगे और वहां जाकर अपनी रेलिवेंट कलेक्शन पेज में टेम्पलेट असाइन करेंगे, जैसा कि हमने अभी वुमेन्स कलेक्शन के लिए किया था। ये तरीका यूज करने से आपका स्टोर ऑर्गेनाइज लगेगा और आप हर कलेक्शन के लिए एक नई लुक और एक नया डिजाइन दे सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही कस्टम टेम्पलेट बना लें अपने स्टोर के लिए और अपनी तमाम मेन कलेक्शंस के लिए उसी टेम्पलेट को यूज करें अपनी तमाम सब कलेक्शंस को शो करने के लिए। उसमें ये होगा कि आपकी तमाम सब कलेक्शंस डायनामिकली चेंज होती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं। अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड में वापस आ जाएं। यहाँ ऑनलाइन स्टोर और फिर कस्टमाइज पर क्लिक करें और यहाँ से अपने कलेक्शन पेज पर आ जाएं। अब यहाँ हम अपनी एक नई टेम्पलेट बना लेंगे। क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करें, इसको एक नाम दें जैसे कि जनरल, आई एम सॉरी फॉर स्पेलिंग्स, जनरल सब कलेक्शन। तो हम इस टेम्पलेट को अपनी तमाम मेन कलेक्शंस के लिए यूज करेंगे जहां पे हमारी सब कलेक्शंस डायनामिकली शो होंगी। तो क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करें, वापस ऐड सेक्शन पर क्लिक करें। अब आप चाहें तो कलेक्शन लिस्ट चूज कर सकते हैं या फिर मल्टी कॉलम। अभी के लिए मैं कलेक्शन लिस्ट ही चूज कर लूंगी। अब यहाँ हमें अपनी पहली कलेक्शन ऐड करनी है, तो उसके लिए हम अभी यहाँ क्लिक नहीं करेंगे बल्कि हम डायनामिक तरीके से अपनी कलेक्शन को ऐड करेंगे। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करें, कनेक्ट डायनामिक सॉर्ट्स। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ ऑप्शन है ऐड मेटा फील्ड। अगर आपको अंदाज़ा नहीं कि मेटा फील्ड क्या है, तो मेटा फील्ड बेसिकली शॉपिफाई आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में या कलेक्शन के बारे में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने में हेल्प करता है, जैसा कि अभी हम अपनी मेन कलेक्शन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन सब कलेक्शंस ऐड कर रहे हैं। तो आप यहाँ ऐड मेटा फील्ड पर क्लिक करें और अपनी मेटा फील्ड को एक नाम दें। हम इसको नाम देंगे सब कलेक्शन 1 और यहाँ अपनी मेटा फील्ड की टाइप सेलेक्ट कर लें। अभी के लिए हम यहाँ ऐड कर लेंगे कलेक्शन, हमारी टाइप है कलेक्शन। उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक करें। आपकी एक मेटा फील्ड कलेक्शन के लिए रेडी हो गई है। अब हम वापस अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर चलते हैं और यहाँ से अपने कलेक्शन सेक्शन में आ जाएंगे और अपनी पहली कलेक्शन ओपन कर लेंगे, जैसा कि वुमेन्स वियर। अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो आपको एक नई मेटा फील्ड के नाम से ऑप्शन नजर आएगा, सब कलेक्शन 1। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट कलेक्शन।
तो इस पर क्लिक करें और वुमेन्स वियर की आपने जो सब कलेक्शन बनाई है आप वो चूज कर लें, जैसा कि ड्रेसेस। सेव पर क्लिक करें। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने वुमेन्स वियर के लिए 3 सब कलेक्शन बनाई है, अभी हमने सिर्फ एक कलेक्शन ऐड की है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से आप कस्टम डाटा में आ जाएं और फिर कलेक्शंस। अब यहाँ ऐड डेफिनेशन पर क्लिक करें। अब यहाँ हम अपना दूसरा और तीसरा मेटा फील्ड बनाएंगे अपनी सब कलेक्शंस के लिए। यहाँ इसको एक नाम दें, सिलेक्ट योर टाइप कलेक्शन और सेव कर लें। अब हमारे पास एक और सब कलेक्शन रेडी हो गई है। हमें तीसरी सब कलेक्शन भी चाहिए, इसको एक नाम देंगे सब कलेक्शन 3, सिलेक्ट टाइप कलेक्शन और सेव कर लें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सब कलेक्शन मेटा फील्ड ऐड हो गई हैं। अब मेरे पास तो यहाँ हर कलेक्शन के लिए 3 ही सब कलेक्शन है। आपके पास ज्यादा सब कलेक्शंस भी हो सकती हैं या मे बी कम भी हो सकती हैं। तो आपके पास जितनी भी सब कलेक्शंस आप उस हिसाब से मेटा फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं यहाँ से कलेक्शंस में और अपनी वुमेन्स वियर को ओपन कर लेते हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमारे पास 2 मेटा फील्ड्स ऑप्शन और आ गए हैं। तो हम यहाँ अपनी दूसरी सब कलेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि बॉटम्स, और फिर तीसरी को टॉप्स। अब हमने अपनी 3 सब कलेक्शंस ऐड कर ली हैं अपनी वुमेन्स वियर के लिए और यहाँ नीचे से अपनी डिफॉल्ट टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने अभी बनाई है अपनी तमाम कलेक्शंस के लिए। आप यहाँ इसको चूज कर लें, जनरल सब कलेक्शन। सेव पर क्लिक करें। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे और अपनी दूसरी मेन कलेक्शंस ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इन माय केस मेंस कलेक्शन। अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करें, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ 3 मेटा फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो हम अपनी मेंस कलेक्शन की भी सब कलेक्शन ऐड कर लेते हैं और यहाँ ऊपर हम अपनी डिफॉल्ट टेम्पलेट को भी चेंज कर लेते हैं, जनरल सब कलेक्शन टेम्पलेट। अब सेव पर क्लिक करें। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे और अपनी 3rd मेन कलेक्शन को ओपन कर लेते हैं, किड्स कलेक्शन। यहाँ भी हम अपनी सब कलेक्शन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको मेटा फील्ड सिर्फ एक बार ही बनानी है और वो आपकी तमाम कलेक्शंस के लिए यूज हो जाएंगी। अपनी कलेक्शन सेलेक्ट कर लें यहाँ पे और यहाँ से इसकी टेम्पलेट पे हम जनरल सब कलेक्शन कर लेते हैं, यानी हम यही टेम्पलेट अपनी तमाम मेन कलेक्शन के लिए यूज करेंगे। सेव पर क्लिक करें। अब हम यहाँ से अपने कस्टमाइजर में वापस चलते हैं। अपनी जनरल सब कलेक्शन की टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ अपनी सब कलेक्शंस को ऐड करेंगे अपनी मेटा फील्ड के जरिए। अब दोबारा से हम यहाँ क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन आ गए हैं, सब कलेक्शन 1, सब कलेक्शन 2, सब कलेक्शन 3। तो हम 1 बाय 1 इनको ऐड कर लेते हैं। पहले ब्लॉक में हम सब कलेक्शन 1 को ऐड करते हैं, उसके बाद सब कलेक्शन 2 को ऐड करते हैं, सब कलेक्शन 3 और यहाँ सेव पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी मेंस कलेक्शन की सब कलेक्शन शो हो रही है, लेकिन अब हमें बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कस्टमर जब भी वुमेन्स वियर या मेंस वियर पर क्लिक करेगा तो आपकी सब कलेक्शन उस पेज पर ऑटोमेटिकली यानी डायनामिकली यूजिंग मेटा फील्ड्स चेंज होती रहेंगी। और ये था शॉपिफाई पर सब कलेक्शंस या सब कैटेगरीज बनाने का तरीका और कैसे आप अपनी मेन कलेक्शन पेज पर इन सब कलेक्शंस को इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम अपने स्टोर की कुछ मैनेजमेंट सेटिंग्स देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करें। सबसे पहले जनरल सेक्शन में आए। यहाँ अपने स्टोर का नाम लिख लें। ये नाम आपके कस्टमर्स के लिए पहचान बनेगा। फिर अपना फोन नंबर डालें जो कस्टमर से कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ आप अपने स्टोर की एक पर्सनल ईमेल भी ऐड कर लें। इससे आप कस्टमर्स के साथ प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे। जब आप इन सब डिटेल्स को ऐड कर लें तो सेव पर क्लिक करें। अब यहाँ प्लान के सेक्शन में आ जाएं
और अपने स्टोर को फ्री ट्रायल के बाद भी एक्टिव रखने के लिए चूज प्लान पर क्लिक करें। यहाँ आपको मुख्तलिफ प्लान्स दिखाई देंगे जो हर तरह के बिजनेस नीड्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। मेरे ट्रायल में अभी 1 डे रिमेनिंग का मैसेज है जो मुझे रिमाइंड कर रहा है कि 1 दिन के बाद ये स्टोर इनएक्टिव हो जाएगा अगर मैं प्लान सिलेक्ट नहीं करती तो। इसलिए आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक प्लान चूज़ कर लें ताकि आपका स्टोर एक्टिवेट रहे। प्लान चूज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है अपना बिलिंग मेथड सेट करना। सेटिंग्स में बिलिंग सेक्शन में आ जाएं। यहाँ पर आपसे पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए कहा जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड या पेपाल में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई हर मंथ आपके प्लान के मुताबिक ये फीस डिडक्ट करता रहेगा। यहाँ ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करें, अपनी डिटेल्स एंटर करें और बिलिंग सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके साथ कोई टीम वर्क कर रही है या आपने कुछ प्रोफेशनल्स हायर किए हैं जो आपके स्टोर को सेटअप करने में मदद करेंगे तो यूज़र्स एंड परमिशन सेक्शन में आ जाएं। यहाँ से आप अपने स्टाफ मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और उनको स्पेसिफिक रोल्स और परमिशंस असाइन कर सकते हैं। इस तरह वो आपके स्टोर के मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं बिना फुल कंट्रोल के। लेकिन याद रहे कि ये फीचर सिर्फ शॉपिफाई के एडवांस प्लान में अवेलेबल है, बेसिक प्लान में नहीं है। तो अगर ये फीचर आप ऐड करना चाहते हैं तो अपने प्लान को अपग्रेड कर लें। अब पेमेंट्स के लिए पेमेंट सेक्शन में आ जाएं। यहाँ से आप कोई भी पेमेंट गेटवे चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई पेमेंट्स, पेपाल। आई थिंक बेस्ट थिंग इज़ पेपाल, बट अगर आप और कोई पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करें। फिर कोई भी पेमेंट मेथड यहाँ सर्च करके अपनी डिटेल्स ऐड कर लें। अब यहाँ चेकआउट सेटिंग्स में आ जाएं। शॉपिफाई आपको कुछ ऑप्शन देता है कि आप अपने कस्टमर से चेकआउट के वक्त कौन सी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जनरली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो यहाँ कुछ एडजस्टमेंट की जा सकती हैं जो आपके बिजनेस की नीड्स को सूट करें। अब आप शिपिंग पर क्लिक करें। अपने प्रोडक्ट के हिसाब से शिपिंग जोन्स और रेट सेट करें। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगी आपके सप्लायर के थ्रू। शिपिंग को कॉन्फ़िगर करना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने शिपिंग रेट्स क्या रखेंगे फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं तो यहाँ जनरल पर क्लिक करें, ऐड शिपिंग जोन को सिलेक्ट करें। यहाँ इस जोन के लिए एक नाम रख लें और यहाँ से वो कंट्री सिलेक्ट कर लें जिनको आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं। क्लिक ऑन डन। अब यहाँ हम अपने रेट्स ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम 0 ही रखेंगे फॉर फ्री शिपिंग, लेकिन ये आपकी शिपिंग पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि आप कितना रेट रखना चाहते हैं। अब आप यहाँ टैक्सेस के सेक्शन में आ जाएं और अपने कंट्री के हिसाब से टैक्स सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें। शॉपिफाई में ऑप्शंस हैं कि आप अपने मुल्क के हिसाब से आप अपनी कंट्री के टैक्स लॉज के मुताबिक टैक्स रेट सेट कर सकते हैं। ये आपको और आपके कस्टमर्स को टैक्स रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। आप यहाँ मार्केट्स पर क्लिक करें और अपनी वो कंट्री सिलेक्ट कर लें जिनको आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा एंड यूएसए। यहाँ इंटरनेशनल पर क्लिक करें, फिर यहाँ मोर एक्शंस में जाके एडिट मार्केट सिलेक्ट करें। अब यहाँ एडिट पर क्लिक करें और अपने डेस्टिनेशन कंट्री सिलेक्ट कर लें जिनको आप सेल करना चाहते हैं। क्लिक ऑन सेव जब सब कुछ सेट हो जाए। अब अगर आप खुद का डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं तो डोमेन्स में जाकर बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करें। अपना डिजायर्ड डोमेन नेम एंटर करके चेक करें अगर अवेलेबल है। अच्छा डोमेन नेम सेलेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके ब्रांड का पहला इंप्रेशन होगा। इसके अलावा आप किसी थर्ड पार्टी से भी डोमेन खरीद सकते हैं। अब जब सब कुछ सेट हो जाए आप अपने स्टोर को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। डैशबोर्ड में ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। ऑनलाइन स्टोर पर जाके प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें और यहाँ स्टोर विजिबिलिटी को सेट करें और मेक श्योर करें कि यहाँ से आप डिसेबल्ड पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि आपका स्टोर लाइव हो जाए। मुबारक हो, आपका शॉपिफाई स्टोर रेडी है। ये था शॉपिफाई स्टोर सेटअप करने का कंप्लीट ट्यूटोरियल।
उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल से आपने अपने शॉपिफाई का सेटअप और मैनेजमेंट समझ लिया होगा। अब आप अपनी स्किल्स को यूज़ करके क्लाइंट्स के लिए प्रोफेशनल स्टोर्स भी बना सकते हैं और अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको और भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। बेस्ट ऑफ लक आपके शॉपिफाई जर्नी के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।